स्वागत है आपका हमारे खास शो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी के दूसरे एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले एपिसोड आप आसानी से देख पाएं। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के जाने माने भारतीय विदेश मंत्री रहे नटवर सिंह की, जिनका जन्म आज यानी 16 मई 1931 को हुआ था। साल 1944 से कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ उनका उठना बैठना शुरू हो गया था। 1953 में उन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विस में 31 साल तक देश की सेवा की। साल 1984 में इंडियन फॉरेन सर्विस से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और राजस्थान में भरतपुर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए। साल 1985 में उन्होंने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली और उन्हें पात, कोयला और खदानों के विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई। फिर 1986 में वे बाहरी मामलों के राज्य मंत्री बने। इस पद पर रहते हुए उन्होंने 1987 में न्यूयॉर्क में आयोजित निरस्तीकरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र 42वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी किया। 1979 के आम चुनावों में हारने के बाद कांग्रेस पार्टी के सत्ता खोने तक बाहरी मामलों के राज्य मंत्री बने रहे। उन चुनावों में उन्होंने उत्तर प्रदेश में मथुरा सीट से चुनाव लड़ा और हार गए। 1991 के चुनाव के बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस ने पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री के रूप में चुना। नटवर सिंह को 1998 के आम चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया गया और 9 साल के बाद संसद में लौटे, जब वो भरतपुर के अल्पकालिक 12वीं लोकसभा के लिए सदस्य चुने गए थे। हालांकि उन्हें विपक्षी बेंच में बैठना पड़ा और फिर 1999 का चुनाव हार गए। 2004 में यूपीए की पहली सरकार बनी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नटवर सिंह को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया। अब बात करते हैं नटवर सिंह से जुड़ी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी की, जिसने कांग्रेस पार्टी में भूचाल ला दिया था। साल 1944 से गांधी परिवार के बेहद करीबी रहे नटवर क्यों साल 2014 तक आते आते कांग्रेस विरोधी हो गए। कहानी जुड़ी है साल 2005 से। इराक से तेल के बदले में अनाज घोटाले में जब उनका नाम आया तो कांग्रेस ने भी उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी। विवाद इतना बड़ा कि नटवर सिंह को यूपीए की पहली सरकार से इस्तीफा देना पड़ा। जब 19 नवंबर 2005 को इंदिरा गांधी ट्रस्ट शांति पुरस्कार कार्यक्रम में नटवर सिंह की गैर मौजूदगी इस बात का सबूत थी कि नटवर सिंह और कांग्रेस का सफर शायद ही अब आगे चलेगा। इसके बाद नटवर सिंह से विदेश मंत्री विभाग छीन लिया गया और पार्टी की सदस्यता भी वापस ले ली गई। इससे इस बात पर भी मोहर लगा दी गई कि नटवर और कांग्रेस का सफर खत्म हो चुका है। कांग्रेस को लगा कि कहानी खत्म हो गई है, लेकिन 2014 में नटवर ने एक किताब लिखी जिसका नाम था वन लाइफ इज नॉट इनफ, जिसने कांग्रेस के होश उड़ा दिए। आखिर उस किताब में ऐसा कौन सा राज था जिसकी वजह से किताब प्रकाशित होने से पहले सोनिया गांधी नटवर सिंह से बिना बताए मिलने पहुंची थी। चलिए आपको बताते हैं आखिर वो कौन सी बातें थीं उस किताब में। नटवर सिंह ने अपनी किताब में लिखा, 2004 में उम्मीद थी कि सोनिया बतौर पीएम 7 रेस कोर्स में दाखिल हो जाएंगी, लेकिन इस पर गांधी परिवार की राय एक नहीं थी। राहुल हरगिज नहीं चाहते थे कि उनकी मां पीएम बने। उन्हें डर था कि उनके पिता और दादी की तरह कहीं उनकी मां की भी हत्या ना हो जाए। मामला यहाँ तक पहुँच गया कि राहुल ने धमकी दे दी कि वो अपनी मां को पीएम बनने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। राहुल दृढ़ इच्छा शक्ति वाले शख्स हैं और ये कोई साधारण धमकी नहीं थी। उन्होंने सोनिया गांधी को तय करने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया। मेरे अलावा वहाँ प्रियंका गांधी, मनमोहन सिंह और सुमन दुबे मौजूद थे। सोनिया दुखी थी, उनकी आंखों में आंसू थे। एक माँ के लिए बेटे राहुल की अनदेखी करना नामुमकिन था। उनका अपना रास्ता था। यही वजह थी कि सोनिया पीएम नहीं बनी। ये नटवर सिंह ने अपनी किताब में लिखा था, जिसे उन्होंने सोनिया गांधी के पीएम न बनने को महज एक ढोंग बताया। नटवर यही नहीं रुके। नटवर सिंह ने आगे लिखा, सोनिया ने जिस दिन से भारतीय धरती पर कदम रखा महारानी की तरह देखी गई। वक्त बीतने के साथ सोनिया शर्मीली और सकुचाई महिला की जगह महत्वाकांक्षी, जिद्दी और तानाशाह नेता बनकर उभरी। उनकी नाखुशी से कांग्रेस नेताओं में डर दौड़ जाता था। कोई भी नेता 15 साल तक कांग्रेस अध्यक्ष नहीं रहा। कांग्रेस पर उनकी पकड़ किसी भी नेता, यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू से भी ज्यादा मजबूत थी। उनकी अगुवाई में विरोध की मनाही है। चर्चाएं दम तोड़ती हैं। खामोशी हथियार की तरह है। हर एक हाव भाव एक संदेश है और घूरना चेतावनी है। यहाँ तक कि विपक्षी पार्टियां उन्हें सावधानी से हैंडल करती हैं। नाकामी के लिए उन्हें कभी जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। चाटुकारों की बटालियन हमेशा यही कहती है कि सोनिया जी कभी गलत नहीं कर सकती।
इसके बाद सोनिया गांधी ने अपने बयान में कहा कि इसका जवाब मैं खुद एक किताब लिखकर ही दूंगी। वहीं मनमोहन सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि नटवर की किताब सिर्फ प्रचार का हथकंडा है। बाकी सभी बड़े कांग्रेसी नेताओं ने इन सभी मुद्दों को और इन सभी बातों को सिरे से नकार दिया था। तो ये थी नटवर सिंह से जुड़ी कुछ बड़ी कंट्रोवर्सी, जिसके लिए वो आज भी चर्चाओं में बने रहते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।